दर्शकों, आज हम बात कर रहे हैं राहु के महापरिवर्तन के विषय में। आज का जो विषय है, मेष राशि के जातकों के लिए कैसा रहने वाला है राहु का महापरिवर्तन, क्या फल प्राप्त होने वाले हैं। महापरिवर्तन क्यों? अन्य ग्रह हर महीने 1.5 महीने में अपनी राशि परिवर्तन करते हैं। जैसे चंद्रमा 2.5 दिन में अपनी राशि परिवर्तन कर देता है, सूर्य 1 महीने में, बुध 20 से 25 दिन में, शुक्र भी 20 से 25 दिन में राशि परिवर्तन कर देते हैं, मंगल 45 दिन में राशि परिवर्तन कर देते हैं। परंतु राहु महाराज 18 महीने तक एक ही राशि में गोचर करते हैं। इसलिए ये परिवर्तन महापरिवर्तन है, क्योंकि जो भी फल मिलेंगे राहु के परिवर्तन से वो महापरिवर्तन होगा, लंबे समय तक के लिए मिलेंगे। तो डेफिनेटली ये बहुत बड़ा चेंज होगा। क्या फल मिलने वाले हैं मेष राशि के जातकों के लिए, इसके बारे में हम जानेंगे। ग्रहों के दृष्टिकोण से बहुत ही विचित्र परिवर्तन रहने वाला है। ये 7.5 का पहला चरण प्रारंभ होने वाला है और साथ ही राहु का भी परिवर्तन हो रहा है। राहु जहां पर 7.5 आपको परेशानी दे सकती है, वहीं पर राहु आपकी रक्षा के लिए बैठे हैं। यानी 7.5 आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती है, क्योंकि राहु महाराज आपकी रक्षा करने के लिए पूरी तरह से बैठे हुए हैं 18 महीने तक के लिए। 7.5 के प्रथम चरण में व्यक्ति बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है, लेकिन आपको इन सभी परेशानियों से राहु मुक्ति दिलाएंगे, निजात दिलाएंगे। राशि के अनुसार हम बात कर रहे हैं तो मंगल प्रधान आपकी राशि है। ग्रहों की चाल बहुत ही विचित्र रहने वाली है, जैसे कि हमने आपको बताया, लेकिन राहु आपको पूरी तरह से सेफ रख रहे हैं। राहु का जो परिवर्तन होगा ये होगा 18 मई 2025 से लेकर के 5 दिसंबर 2026 तक। इसी के साथ 7.5 का पहला चरण भी प्रारंभ होगा इसी मंथ के एंड में, और इसी के साथ साथ जो परिवर्तन आपकी लाइफ में आने वाले हैं वो बड़े परिवर्तन हैं, बिग चेंजेस हैं आपकी लाइफ में। अब चेंजेस क्या आएंगे? जो भी पुरानी चीजें होंगी, जो भी पुराने लोग होंगे, ये सब आपके लाइफ से जाएंगे। पुराने लोगों का मतलब ऐसा नहीं जो आपके काम में परेशानी दे रहे हैं, जो आपके काम के नहीं हैं, जो वस्तुएं आपके काम की नहीं हैं, ये सब आपकी लाइफ से दूर होंगी। लेकिन आपके कुछ दोस्त जो कि बाहर जाकर के रह रहे हैं, लंबे समय से आपके कांटेक्ट में नहीं होंगे, उनसे कांटेक्ट आपका होने वाला है और उनके थ्रू आपको नए काम मिलने वाले हैं। नए काम मिलने के रास्ते बना रहे हैं राहु महाराज। तो ये काम के लिए भी ये समय आपका बहुत ही अच्छा रहने वाला है, बहुत ही अनुकूल रहने वाला है। इससे पहले राहु मीन राशि में गोचर कर रहे थे, तो वहां पर स्थिति बहुत ही विचित्र थी, क्योंकि मीन राशि देवगुरु बृहस्पति की राशि है। देवगुरु बृहस्पति जो कि ही सकारात्मक ग्रह हैं, हमेशा अच्छी चीजें करते हैं, सीधी चाल चलते हैं, और राहु हमेशा टेढ़ी चाल चलते हैं, क्योंकि राहु दैत्य ग्रह हैं। तो देव के घर में दैत्य ग्रह बैठ करके कोई ना कोई जुगाड़ लगाने का प्रयत्न करते और वहीं पर द्वंद्वात्मक स्थिति उत्पन्न हो जाती। तो जैसे ही आप कोई प्रॉफिट के लिए कुछ भी सोचते थे तो वहां पर परेशानियां स्टार्ट हो जाती थी, परेशानी क्रिएट हो जाती थी और आप कुछ अच्छा कर नहीं पा रहे थे। लेकिन अब राहु आपके लाभ स्थान में आ रहे हैं, ये बहुत ही अच्छी स्थिति है। आपके करियर के लिए बहुत बेस्ट अपॉर्चुनिटीज आपको मिलने वाली हैं। राहु बहुत ही जिद्दी ग्रह हैं, कोई भी चीज एक बार ठान लिए तो वो फिर चाहिए, एनी हाउ चाहिए तो चाहिए। ये है राहु का नेचर, बहुत ही जिद्दी हैं और बहुत ही बुद्धिमान ग्रह राहु ग्रह कहलाते हैं। पीछे पड़ जाते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि आपका कोई पुराने समय से कोई काम रुका हुआ था, वो काम आपका नहीं हो रहा था। उदाहरण के लिए समझिए कि कोई काम ऐसा होता है कि जो नहीं होता है बिल्कुल, वो जो है तो एक जटिल पदार्थ की तरह काम करने लगता है कि वहां से कोई मूवमेंट से नहीं होते हैं उस काम के लिए। एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि जैसे कि घर के किसी कोने में बहुत ज्यादा कचरा जमा हो गया है, वो कचरा वहां से साफ नहीं किया जा रहा है। अचानक से एक आंधी तूफान आती है और बवंडर के रूप में वो सारे कोनों के कचड़ों को जो है तो उड़ा करके ले जाती है ना। तो इसी प्रकार से होता है राहु का महापरिवर्तन। राहु की स्थिति अब जिस प्रकार से बनने वाली है, तो कोई भी आपका जो पुराना काम है, अटका हुआ है, रुका हुआ है, पिछले समय में आपने बहुत प्रयास किए लेकिन नहीं हुआ, वो काम अब आपका होने वाला है। पिछले समय में आपने देखा होगा कि आपके वर्क प्लेस पे आपको बहुत ज्यादा आपके बिना गलती के लोगों ने आपको फंसाने का पूरा प्रयास किया होगा, आपको चीट करने का पूरा प्रयास किया होगा, और अब आप उनसे बदला भी बहुत ही इजीली ले सकते हैं। लेकिन आपको ऐसा करना नहीं है, क्योंकि सक्सेस
आप खुद सक्सेस को अचीव कर रहे हैं, तो किसी से आप बदला लें ये उचित नहीं। समय अपने आप गलत लोगों को सही चीजें दिखा ही देता है, यानी गलती का एहसास करा ही देता है। तो अब बहुत अच्छे कॉम्बिनेशंस बनने वाले हैं, नए रास्ते आपको मिलने वाले हैं काम के लिए, लेकिन आपको कोई भी गलत तरीका नहीं अपनाना है। इसी के साथ साथ राहु जो है तो राहु भ्रमता है, राहु भ्रमता की स्थिति उत्पन्न करते हैं। राहु बहुत ही महत्वाकांक्षी ग्रह हैं। राहु हमेशा मिथ्यात्मक ग्रह हैं, तो हमेशा भ्रम की स्थिति को बढ़ाते रहते हैं। ऐसे में आपको कुछ उपाय करने की भी जरूरत पड़ेगी। उपाय कैसे होंगे आगे लास्ट में हम आपको बताएंगे, तो वीडियो में एंड तक हमारे साथ आप बने रहें। तो सबसे पहले इस समय विशेष में आपको अपने संतान को लेकर के बहुत ज्यादा केयरफुल रहना है। संतान को कष्ट हो सकता है या संतान से कष्ट हो सकता है, तो संतान को लेकर के कोई चिंताजनक स्थिति ना बने, इसका आपको विशेष ध्यान रखना है। इसके साथ साथ किसी भी फील्ड में जब व्यक्ति ज्यादा सफल होने लगता है तो बहुत ज्यादा आइडिया सोचने लगता है, बहुत ज्यादा जो है तो कोई ना कोई तरकीब निकालने लगता है, लेकिन आपको गलत तरीके नहीं अपनाने हैं, क्योंकि गलत तरीके राहु गलती करवाते हैं। राहु हमेशा शॉर्टकट्स ढूंढते हैं ना, तो इसलिए शॉर्टकट पाने के लिए और हाई सक्सेस पाने के लिए आपको कोई गलती नहीं करनी है, गलत काम नहीं करना है। होता क्या है कि गलत काम से कभी भी कोई भी व्यक्ति सफल होता नहीं है, लास्ट मोमेंट में उसको परेशानी झेलनी ही पड़ती है, और सही तरीके से किए गए काम में हमेशा सफलता मिलती है और व्यक्ति सेफ भी रहता है। बहुत लोगों का कहना होता है कि हम हमेशा लोगों की हेल्प करते हैं, हम सब कुछ बहुत अच्छा करते हैं, बट हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है। हो सकता है कि वो उस समय पे आपको बहुत अच्छा रिजल्ट ना मिल रहा हो, लेकिन अच्छे कर्म का कभी भी गलत नतीजा नहीं होता है। ऐसे समय में जब आपकी स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो सकती थी, उस समय में आपके वो अच्छे कर्म काम आते हैं, जो कि आपको बड़ी आने वाली परेशानियों से बचा जाते हैं। इसलिए काम हमेशा सात्विक और अच्छे तरीके से ही होने चाहिए, जो कि सफलता भी आपको हमेशा खुशी देगी। क्योंकि अगर आप गलत तरीके से कोई भी काम करेंगे तो उसमें आपको कहीं ना कहीं ये एहसास तो होगा, ये फीलिंग तो दिल में रहेगी कि मैंने ये गलत काम किया है। तो इसलिए काम हमेशा सही तरीके से करेंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। राहु बहुत ही हठी प्रवृत्ति का होता है, इसलिए हम आपको कह रहे हैं कि कोई भी गलत तरीका ना अपनाएं, क्योंकि जिद में आकर के व्यक्ति कुछ भी कर लेता है, और राहु का परिवर्तन है तो राहु ऐसी चीजें करवा लेते हैं। तो राहु बहुत ही हठी ग्रह है, बहुत ही जिद्दी ग्रह है। राहु ने एक बार जो ठान ली वो ठान ली, फिर उसको किसी भी हाल में वो चाहिए। तो राहु की एक स्टोरी है, आप सबको वैसे पता होगी, बट हम थोड़ा सा ये स्टोरी आपके सामने बता देते हैं, क्योंकि ये तो हमारे ग्रंथों की बातें हैं, तो थोड़ा सा माइंड रिफ्रेश हो जाता है। तो ये स्टोरी हम आपके सामने रख देते हैं। हुआ क्या था कि एक समय की बात है जब संसार से निधि खत्म होने लगी थी, यानी कि वैभव लक्ष्मी माता जाकर के समुद्र में विराजमान हो गई थी, और लक्ष्मी माता ही धन की देवी हैं। तो जब संसार से धन खत्म होने लगा था, सुख खत्म होने लगे थे, तो ऐसे में देव और दैत्यों ने विचार किया कि इसकी खोज करनी चाहिए। कहते हैं आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है। तो जब हमें किसी भी चीज की आवश्यकता होती है तो हम रिसर्च स्टार्ट करते हैं, और जब हम रिसर्च स्टार्ट करते हैं तो डेफिनेटली रिजल्ट पर पहुंचते ही है ना। तो देव और दैत्यों ने मिल करके ये प्लान बनाया कि कुछ रिसर्च करना चाहिए, कुछ करना चाहिए। अब एक साइड देवता उपस्थित हुए और एक साइड जो है तो दानव उपस्थित हुए। समुद्र मंथन हुआ, उसमें से 14 प्रकार के रत्न भी निकले, विभिन्न प्रकार के रत्न निकले, जिसमें से माता लक्ष्मी भी थी, और जिसमें से हलाहल विष भी निकला, जिसमें से बहुत प्रकार की चीजें निकली, अस्त्र शस्त्र निकले, तमाम तरह की चीजें निकली, और उसी में से फिर अमृत कलश निकला। किसी भी रिसर्च में जब आप डीप रिसर्च करेंगे तो डेफिनेटली कोई अमृत तो निकलता ही है, उसका फाइनल रिजल्ट तो अमृत ही निकलता है। तो फाइनली अमृत निकला, अमृत कलश। अब ऐसे में हुआ क्या कि अब ये अमृत किसे प्राप्त हो, देवताओं को या दैत्यों को? क्योंकि अगर दैत्यों को अमृत प्राप्त हो जाता है तो विश्व का तो सर्वनाश हो जाएगा। तो इस अमृत को कुछ दिन तक रख दिया गया। देव और दैत्यों में द्वंद्वात्मक स्थिति बनी रही, लड़ाई झगड़ा मतलब विवाद हमें बना रहा, लंबे समय तक भी ये चीज चलती रही।
अब इसका सॉल्यूशन क्या है, भगवान विष्णु ने सोचा कि अब हम इसमें कोई सॉल्यूशन निकालते हैं। तो भगवान विष्णु मोहिनी रूप धर करके आए और मोहिनी रूप धर करके उन्होंने कहा कि इस अमृत को जो है तो हम बराबर बराबर मात्रा में दोनों में बांटते हैं। बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि भगवान विष्णु ने छला है। भगवान विष्णु ने दरअसल छला नहीं है, वो एक तरीके का हमें किस काम को करने से लाभ होगा, किस काम को करने से नुकसान होगा, वो एक प्लानिंग होती है। फॉर एग्जाम्पल आज की भी जनरेशन में अगर देखा जाए तो अगर कोई बड़ी मिसाइल, जो हमारे देश की मिसाइलें हैं, वो अगर आतंकवादियों के हाथ में लग जाए तो हमारे देश का क्या होगा। वो तो फिर मतलब अपनी ही सत्ता स्थापित कर लेंगे ना, और इस दुनिया को मतलब किस कंडीशन में पहुंचाएंगे आप सोच सकते हैं। तो उसी प्रकार से यदि दैत्यों को अमृत मिल जाता तो फिर तो दुनिया में त्राही मच जानी थी। तो विष्णु भगवान ने मोहिनी रूप धरा, एक साइड में दैत्यों को बिठाया, एक साइड में देवताओं को बैठाया। तो करते वो यूं थे कि देवताओं को अमृत पान करवाते थे, लेकिन दैत्यों को ये चीज नहीं पता लगी। दैत्यों को जो है तो उन्होंने साधारण जल का पान करवाया। लेकिन उसमें से एक राक्षस था, सुवर्ण नाम का राक्षस। ये जो सुवर्ण नाम का राक्षस है, यही आगे चल करके राहु बना है। तो सुवर्ण नाम का राक्षस इतना तेजस्वी था, इतना बुद्धिमान था कि उसने तुरंत जान लिया कि भगवान विष्णु हैं, ये नारायण हैं और ये छल कर रहे हैं हमारे साथ, ये हमारे साथ धोखा कर रहे हैं, हमें साधारण जल पिला रहे हैं और देवताओं को जो है तो अमृत पिला रहे हैं। तो इन्होंने क्या किया कि देवताओं का रूप धर करके देवताओं वाली लाइन में आकर के बैठ गए। जैसे ही भगवान विष्णु ने इन्हें अमृत पान कराया तो सूर्य और चंद्रमा ने इन्हें पहचान लिया और उन्होंने बता दिया कि प्रभु ये दैत्य है, ये देव नहीं है। तो अब क्योंकि उसने अमृत पान तो कर ही लिया था, तो भगवान विष्णु ने जो है तो अपने सुदर्शन चक्र से उसका गला काट दिया। पर जिद देखिए, गला काट दिया तो जो राहु का जो सर है, जो सुवर्ण नामक राक्षस का जो सर है वो बना राहु, और जो गर्दन के नीचे का जो भाग है, अधोभाग, वो बना केतु। अब राहु की जिद देखिए, राहु को क्या नहीं पता था कि यदि ये भगवान विष्णु हैं तो फिर हम इनसे कैसे टक्कर ले रहे हैं। लेकिन वो इतना जिद है उसमें कि वो भगवान को भी छलने का प्रयास किया। यहाँ पर भगवान ने दैत्यों को नहीं छला, यहाँ पर राहु ने भगवान को छलने का प्रयास किया। तो जिसमें इतना सामर्थ्य है कि वो भगवान को भी छल ले, तो फिर उसके तो कहने ही क्या है। तो इस प्रकार की जिद है राहु के अंदर। अब ऐसे में साथ ही देखा जाए तो बहुत सारी चीजों को प्राप्त भी कर लेते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा नुकसान भी कई बार उठाना पड़ता है, बहुत हठ प्रवृत्ति होने के कारण, है ना। तो ऐसे में राहु के बारे में, तो राहु इतना हठी ग्रह है, इतना बुद्धिमान ग्रह है कि अन्य जो ग्रह है ना, राहु से ज्यादा बुद्धिमान नहीं है। सूर्य के समीप आकर के अन्य सभी ग्रह अस्त हो जाते हैं, वक्री हो जाते हैं, अस्त हो जाते हैं। लेकिन राहु एक ऐसा ग्रह है कि सूर्य और चंद्रमा को भी अस्त कर देता है, ग्रहण लगा देता है। भले ही कुछ समय के लिए ग्रहण लगाए, अस्त करे, लेकिन वो सूर्य और चंद्रमा को भी निकल जाता है। इतना बलशाली ग्रह है, सोचिए, क्योंकि वो सूर्य और चंद्रमा को भी नहीं छोड़ता है इतना। तो मतलब अन्य ग्रहों के मुकाबले राहु बहुत ज्यादा बुद्धिमान और बहुत ज्यादा ताकतवर ग्रह है। ऐसे में कुछ चीजें होती हैं कि हमें इन सब चीजों से कैसे बचना है। अब राहु आपके जन्म कुंडली में किस स्थिति में है, ये भी बहुत ज्यादा मैटर करता है। तो मेष राशि से लाभ स्थान में रहने वाले हैं राहु। लाभ स्थान आपको अनेक प्रकार के लाभ देंगे, नए नए रास्ते बनाएंगे जिनसे आप बहुत अच्छी अर्निंग कर पाएंगे। बिजनेस के लिए देश विदेश से संबंधित भी काम आप कर लेंगे, जिसमें आपको बहुत अच्छे लाभ होंगे। लंबी यात्राएं होंगी और यात्राओं के दौरान आपके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल भी बहुत ज्यादा हाई हो जाएगा। इसी के साथ साथ आपको आपके पार्टनर के बीच में, चाहे वो बिजनेस पार्टनर हो चाहे वो आपके लाइफ पार्टनर हो, वहां पर कुछ द्वंदात्मक स्थिति भी उत्पन्न कर देंगे राहु। तो कुछ इस प्रकार से स्थिति बनने वाली है। और इसी के साथ अब राहु पॉजिटिव है या नेगेटिव आपकी जन्म कुंडली में, ये जानना भी जरूरी है। तो कुछ उपाय हैं
जिनके द्वारा, ये तो देखिए गोचर का फल है। राहु जो है तो 12 राशि के जातकों के लिए अलग अलग प्रकार से फल देंगे। ये मोटे मोटे हेडिंग में ये सारी चीजें तो मिलती ही हैं, डेफिनेटली ये सारी चीजें होती ही हैं। लेकिन अब आपकी कुंडली में राहु की स्थिति कैसी है, किस स्थान में है, किस राशि में है, किस भाव में, ये सब चीजें बहुत ज्यादा मैटर करती हैं। तो इसके लिए कुछ उपाय हम आपके सामने रख रहे हैं, कुछ उपाय हम आपको बता रहे हैं। इसको अपनाने से डेफिनेटली अगर आप परेशान हैं राहु के कारण तो आपको बहुत ज्यादा रिलीफ मिलने वाला है। तो उपाय क्या है? राहु का समय कौन सा होता है? राहु का समय होता है शाम का समय। शाम का कौन सा समय? प्रदोष काल, सूर्यास्त के बाद और रात्रि होने से पहले का जो वो 45-50 मिनट का जो समय होता है, जिसे गोधूली बेला कहते हैं, जिसे प्रदोष काल कहते हैं, जिसे पूर्ण सायं काल कहते हैं, वो समय राहु का समय होता है। बहुत सारे लोग राहु काल को राहु का समय मानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है, क्योंकि राहु काल तो हर दिन वो चेंज होते रहता है ना, ऐसा नहीं होता है। प्रदोष काल विशेष तौर पर राहु का समय माना जाता है। तो इस समय में राहु के मंत्रों का जाप आप कर सकते हैं, इससे आपको बढ़िया लाभ मिलेगा। इसी के साथ प्रदोष काल जो होता है वो भगवान भोलेनाथ का समय होता है। तो प्रदोष काल राहु का समय है, प्रदोष काल भगवान शिव का समय है। तो लॉजिक कहाँ से निकल करके आता है? भगवान शिव से, यानी राहु का कनेक्शन जो है तो भगवान शिव से जुड़ रहा है। तो भगवान भोलेनाथ की आराधना कर सकते हैं, अभिषेक कर सकते हैं, पूजा कर सकते हैं, अर्चना कर सकते हैं, इससे आपको बहुत लाभ मिलेगा। तिल से अभिषेक कर सकते हैं आप, जो है तो बहुत प्रकार के अन्य प्रकार के अभिषेक होते हैं। भगवान भोलेनाथ की सामग्री आप लोग स्वयं जानते हैं। तो इस प्रकार से आप जो है तो भगवान भोलेनाथ का अभिषेक कर सकते हैं, अर्चना कर सकते हैं। ब्राह्मणों की सेवा बहुत ज्यादा लाभकारी होती है। गुरुओं का आशीर्वाद बहुत ज्यादा लाभकारी होता है। गुरु यानी ब्राह्मण। अब देखा जाए तो ब्राह्मण कौन है? वेद को जानने वाला ब्राह्मण होता है। तो ब्राह्मणों की सेवा, गुरुओं की सेवा बहुत ज्यादा लाभकारी होती है। अब 3 चीजें जो विशेष होती हैं राहु के लिए: दान, मंत्र जाप और औषधीय उपाय। ये राहु के लिए उससे संबंधित कुछ नकारात्मक रिजल्ट मिल रहे हैं, नकारात्मक परेशानियों में आप घिरे हुए हैं, तो आपको करना क्या है? पूजा वाला नारियल लेना है और उसको अपने सिर से वार करके चलते पानी में आपको बहा देना है। उपाय हम आपको कई सारे बताएंगे, इसमें से कोई भी 1-2 उपाय आप फॉलो करेंगे तो आपको बहुत ज्यादा लाभ मिलेगा। औषधि का दान करना भी राहु का बहुत ही बेहतरीन उपाय होता है। जब राहु खराब होते हैं ऐसे समय में घर के आसपास बिल्लियों का आना जाना बहुत ज्यादा हो जाता है, बिल्लियां रोने लगती हैं। ये है राहु की नकारात्मकता का प्रभाव। बिल्ली रोने का अर्थ आप समझते ही हैं कि कुछ ना कुछ नकारात्मक घटित होने वाला है, कुछ बुरी घटना हो सकती है। तो राहु के नकारात्मक प्रभाव जब होते हैं, और उपाय है 4 पूजा वाले नारियल आपको लेकर के काले कपड़े में बांध लेना है और उसको अपने सिरहाने में रख लेना है। किस दिन रखना है? शनिवार वाले दिन आपको ये करना है। शनिवार वाले दिन आपको ये नारियल बांध करके अपने सिरहाने रख लेना है और अगले दिन चलते पानी में आपको उसको बहा देना है। इससे राहु का नेगेटिव इफेक्ट भी कम होता है, परेशानियां कम होती हैं। राहु के नेगेटिव इफेक्ट को कम करने के लिए आप और कुछ उपाय अपना सकते हैं। आप मूली का दान कर सकते हैं। मूली का भी दान बहुत अच्छा लाभ देता है। और साथ ही अगर आपके मन में कोई भी किसी भी प्रकार की जिद आ रही है तो आप समझें कि राहु के कुछ बुरे प्रभाव आप पर पड़ रहे हैं, तो ऐसे में तामसिक आहार से दूर रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। तामसिक आहार, यदि आप तामसिक आहार का सेवन करते हैं तो आप बड़ी परेशानियों में फंस सकते हैं, इसलिए तामसिक आहार से भी दूर रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। माता दुर्गा की आराधना करने से भी राहु के दुष्प्रभाव कम होते हैं। भगवान भोलेनाथ की आराधना करने से राहु के दुष्प्रभाव कम, भस्म का अभिषेक करने से भी राहु के प्रभाव कम होते हैं। और साथ में तिल से अभिषेक करने से भी राहु के दुष्प्रभाव कम होते हैं। अगर आपके मन में बहुत ज्यादा इरिटेशन आ रहा है, गुस्सा आ रहा है, जिद आ रही है, तो ऐसे में राहु के दुष्प्रभावों को कम करने के लिए आप 8 रत्ती का गोमेद भी धारण कर सकते हैं, परंतु रत्न शुद्ध होना चाहिए। राहु के नकारात्मक प्रभाव को कम करने के लिए आप और कुछ उपाय कर सकते हैं, जैसे कि कोयला लेकर के शाम के समय में चलते पानी में आपको प्रवाहित कर देना है। इससे भी राहु के नकारात्मक प्रभाव जो है तो कम होते हैं।
इसी के साथ साथ मूली का दान हमने आपको बताया मूली। लेकिन आपकी जन्म कुंडली में स्थिति कैसी है इसको जानना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। एक स्पेसिफिक ग्रह भी यदि परिवर्तन करता है तो लाइफ में बहुत बड़े चेंजेस ला देता है। कोई भी एक ग्रह जब हमारे राशि परिवर्तन करता है या दशा बदलता है, कोई एक स्पेसिफिक ग्रह बहुत ज्यादा चेंजेस ला देता है लाइफ में। अब वो टाइम आपका कब आ रहा है, कैसे आ रहा है, सही समय क्या है, क्या क्या सेफ्टीज रखनी है, ये आपकी जन्म कुंडली के द्वारा ही पता लगती है। तो जन्म कुंडली विश्लेषण है तो दिए गए नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और साथ ही आप इसका लाभ उठा सकते हैं, जान सकते हैं कि आपके जीवन में कब कौन सा समय गोल्डन पीरियड होगा। क्योंकि सही समय का सदुपयोग कर पाना भी अपने आप में बड़ी बात होती है। सही समय को हम जान ले, समझ ले। कई बार ऐसा होता है, आपने देखा होगा, बहुत ज्यादा अच्छे अच्छे ऑफर्स आते हैं बट हम उन ऑफर्स को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। रीजन क्या है? रीजन ये है कि हमने समय को नहीं समझा ना। फिर वो समय जाने के बाद फिर पछताए क्या हुआ, जब चिड़िया चुन गई खेत, वो वाली हालत हो जाती है। तो जब हमने सही समय पर स्टेप नहीं लिया तो डेफिनेटली हमको वो ऑफर बाद में मिले ऐसे जरूरी नहीं है। कई बार बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज लाइफ में सिर्फ एक ही बार आती हैं। तो इसलिए जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। समय समय पर जानकारी लेते रहना, क्योंकि जन्म कुंडली बहुत ही बृहद रूप से आपके जीवन का वर्णन करती है। तो इसलिए जन्म कुंडली विश्लेषण समय समय पर जानकारी लेते रहना बहुत ज्यादा लाभकारी होता है। जन्म कुंडली विश्लेषण के लिए दिए गए नंबर पर आप कॉल करके हमसे संपर्क कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए प्यार भरा नमस्कार।